सभी को गुड इवनिंग, शाम का जोहार। और मैं हूं माधवेश, आप सबके सामने आज फिर से उपस्थित हुआ हूं फेसबुक लाइव में। और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 2 दिनों से मैं निपसिट कैंपस में एक वर्कशॉप के लिए यहाँ पर आया हुआ था लखनऊ में। और ये जो वर्कशॉप था वो मुख्य रूप से इसलिए है कि एक रिपोजिटरी बनाई जा रही है, एक संसाधन केंद्र बनाया जा रहा है जहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं उनको, जो मुख्य रूप से 3 से 6 साल के, उनके लिए चाहे खेल खिलौने हों, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से पहले से पूर्व से चले आ रहे सांस्कृतिक गीत हों, संगीत हों, लोरियाँ हों, कहानी संग्रह हो, छोटी छोटी कहानियाँ हों जो हमारी दादी नानियाँ हमें सुनाया करती थी, हमें बताया करती थी। परंतु आज कहीं ना कहीं वो विलुप्त प्राय हो गए हैं, या जो सिखाते थे, जो समझाते थे, उन लोगों की वो समझ नहीं रही। और मोबाइल ने बच्चों का एक बचपन सा छीन लिया है, उनके ऊपर एक उनके ऊपर एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है कि बच्चे उस बाउंड्री से एक दूसरे बाउंड्री की तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं। बच्चे क्रिटिकली सोच ही नहीं पाते हैं, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, क्रिएटिव बन ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेशन हो जाता है इस मोबाइल फ़ोन का। तो इनसे निपटने के लिए भारत सरकार चाह रही है कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर ट्वाइज, NAPT, नेशनल एनुअल एक्शन प्लान फॉर ट्वाइज, ये एक अलग उनका मिशन है जहाँ पे नए नए खिलौने, जो पहले से जो चले आ रहे थे खिलौने, उनको हम कैसे फिर से प्रैक्टिस में लेके आए हैं। हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पर सेविका उन्हें सिखा सके, उन्हें समझा सके, उन्हें बना के दे सकें, ताकि बच्चे उन प्राकृतिक खिलौनों से, उन पारंपरिक खिलौनों से खेल सके। जैसे कि उदाहरण के लिए गुड़िया हो गया, जो कि पुराने कपड़े जो हमारे पहले यूज नहीं होते थे, जिनके उन कपड़ों से बनाया जाता था, जिनमें कि काफ़ी आसान सा सिस्टम था, जिनको गंदे कपड़े थे, ख़राब कपड़े थे, उसको फाड़ फाड़ करके उसके ऊपर कुछ उकेरा जाता था। कुछ कलर ऐसा जो नेचुरल कलर, जैसे कि गांव में हम लोग जिससे पहले बचपन में स्याही से लिखा करते थे, लकड़ी के पेन से लेकर के स्याही से लिखा करते थे, वैसे वैसे आइटम्स को भी प्रधानता दी जाने की बात की गई है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम पुराना जो हमारा सिस्टम था खिलौने का, उनको लेकर के आए, जिसके लिए ये भी एक नेशनल एक्शन प्लान है। वंस अगेन देन जो लोरियाँ थी छोटे छोटे गाँव में, जो हम लोग सुनाते थे बच्चे को, जैसे कि चंदा मामा दूर के पूरी पकावे गुड़ के, या मैथिली में अगर बोलें सुतु सुतु बहुआ रात बीतल जाए, या मैना के बच्चा सिलहोरिया रे कनी दुगो जामुन गिरा। तो इस तरह का जो लोरियां हैं अलग अलग भाषा में, चाहे वो मुंडारी हो, चाहे वो नागपुरी हो, चाहे वो विभिन्न आदिवासी भाषाएं हैं, सब जगह कहीं ना कहीं प्रयोग होता था। तो वैसे लोरियों को फिर से सरकार चाह रही है कैसे आप संग्रहण में लाएं, और इसके लिए एक डिपोजिटरी बनाया जा रहा है। और उस रिपोजिटरी में अगर आपके पास कोई कंटेंट है, आपके पास कोई क्वालिटी ऑफ लोरी है या गीत है, या आपके पास कोई बने बनाए खिलौने हैं, या आपके पास बनाने की प्रक्रिया की विधि का कोई वीडियो अगर आपके पास है कि कैसे वो खिलौना बनाए जाते थे, जैसे हम लोग बचपन में गांव में खेला करते थे, तित्ती तित्ती हो गया, जैसे कि जिसमें कंसंट्रेशन यूज करते थे, या नहीं तो फिर हमारे पास अन्य खेल जैसे कि गोलियों के माध्यम से भी हम लोग खेला करते थे। एक खेल तो मुझे याद आता है अट्ठा गोटी, जिसमें कि गिट्टी को हम लोग हाथ से उठा उठा के खेला करते थे। तो वो एक कोऑर्डिनेशन बताता था, हमारा आई कोऑर्डिनेशन, हमारा हैंड कोऑर्डिनेशन, कैसे हम अपने चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर पाएँ, कैसे हम अपनी चीज़ों को एकत्रित कर पाएँ, कैसे अपने मांसपेशियों को हम मजबूत बना पाएँ। और भी कई सारे खेल जैसे कि पिट्टो हो गया, उसमें भी थोड़ा, हालांकि वो थोड़ा बड़े बच्चों के लिए उपयोग हो जाता है। फिर छोटे छोटे अंटों से हम एक कुछ एक्टिविटी ऐसे, जो कि या मुंह में चम्मच में लेकर के एक नींबू को लेकर के हम बैलेंस करते हैं, या अंडे की गोली को बैलेंस करते हैं। कई ऐसे खेल हैं जो कि हमारे समाज में, जो आज के टाइम में काफ़ी लिमिटेड हो गए हैं, उन खेलों को पुनः हमें लाना है वापस अपने हमारे वास्तविक दुनिया में, ताकि अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम एक सचेत हो पाएँ, अपने बच्चों के भविष्य को एक बेहतर शिक्षा दे पाएँ, और उनकी लाइफ वैल्यू उनकी बढ़ सके। इसके लिए 2 दिन का ये वर्कशॉप था हमारा, यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण वर्कशॉप था। और मैं चाहूँगा अगर आप लोग मेरा वीडियो सुन रहे हैं, अगर आपके पास भी कोई ऐसा कंटेंट है, आपके पास भी कोई लोरियाँ हैं, आपके पास भी कोई गीत हैं, आपके पास भी कोई खेल के पूरे वीडियो हैं बने हुए खेल खिलौना के लिए, या कोई वीडियो बनाने का, या कोई खिलौने बनाने का कोई वीडियो आपके पास अगर है, या कोई मिट्टी के खिलौने आपके पास हैं, या कुछ अलग अलग चीज़ों से हो सकता है कार्टून का बनाया हुआ या कुछ और चीज़ का बनाया हुआ, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं अपना इनबॉक्स में। मेरा नंबर आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करूँगा। मैं आपसे चाहूँगा कि आपका ब्रांड के तले आपका वो जो कंटेंट है हमारा नेशनल रिपोजिटरी सिस्टम में आ पाए। और साथ ही साथ मैं जो हमारे वर्क फोर्स हैं, जो हमारे, मैं चाहूँगा कि हम लोग सभी अलग जिलों से हम लोग बातचीत करके इन जो मैं सीखा हूँ, मैं पिछले 2 दिन में मैं थोड़ा बहुत जैसे जो शेयर कर रहा हूँ अभी आइडिया, मैं थोड़ा डीपली और थोड़ा इन्वॉल्व होकर मैं शेयर करना चाहूँगा
आने वाले कुछ दिनों में वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में, ताकि आप भी, आपके पास जो कंटेंट है, आपके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ जो क्वालिटी मटेरियल्स हैं, लोरी हो, गीत हो, तो डेफिनेटली आप मुझे शेयर करेंगे। मैं चाहूँगा कि आपके उस गीत को यहाँ पे भी स्थान मिले, आपके गीत को एक वैल्यू मिले, सिस्टम मिले, और निश्चित तौर पे आप डिफरेंट भाषा का वीडियो ला सकते हैं। आप या तो मैथिली हैं, मैथिली का ला सकते हैं, अगर आप भोजपुरी में गाते हैं, भोजपुरी का ला सकते हैं, अगर आप मुंडारी, संथाली, हो भाषा, कुड़ुक भाषा, खोटा भाषा, जहाँ भी लगता है आपके पास, जो भी कंटेंट आपके पास अगर है तो आप शेयर कर सकते हैं। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं मुझे। मैं निश्चित तौर पे चाहूँगा कि आपके जो कंटेंट है, आपके जो वैल्यूएबल इंसाइट्स हैं, लर्निंग है, वो एक समाज के सामने आए, और नेशनल लेवल पे जो रिपोजिटरी बन रहा है उसमें एक वैल्यू मिले उसको। इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अभी सभी दर्शकों का जो मुझे लाइक्स कर रहे हैं, जो मुझे अभी वीडियो देख रहे हैं। आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। और कल मैं पुनः मिलूँगा आप लोगों के साथ एक नए अवतार में। कल हमारा जो विजिट है, लखनऊ सिटी का विजिट, दर्शन करने वाले हम लोग हैं। और जो भूल भुलैया यहाँ का बहुत प्रमुख जगह है, जो हम लोग कई बार, पिछले बार जब मैं आया था, मैं छूट गया था मेरा घूमना वहाँ पे। तो भूल भुलैया वो ऐसा जगह है जहाँ पे कि आप अंदर घुसेंगे तो भूल जाएंगे अपने आप को। तो मैं चाहूँगा कि कल मैं वहाँ का वीडियो दिखाऊँ आप लोग को, भूल भुलैया का वीडियो दिखाऊँ, ताकि आप लखनऊ के बारे में थोड़ा जान सकें, समझ सकें, और आप भी जब कभी आएँ तो ज़रूर उस जगह पे जा सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।